वशिष्ठ जी महाराज विराजे हैं, तो क्या वशिष्ठ जी क्या करते हैं, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास है। देखिए कैसी मर्यादा थी हमारे देश की, राजसभाओं में धर्म चर्चा होती थी, शास्त्र चर्चा राजसभाओं में होती थी, और सुनहि महिष सहित रनिवासा, माताएं अलग अपनी मर्यादा में बैठती थी, रनिवास की स्त्रियां वो भी सुनती थी, महाराज भी सुनते थे, सारी प्रजा इतिहास पुराण का श्रवण करती थी। इसलिए संसद भवन में जूता चप्पल नहीं चलते थे, हो हल्ला नहीं होता था, गाली गलौज नहीं होता था, क्योंकि वहां भी सत्संग की वार्ता हुआ करती थी। अब देश का अत्यंत मूल्यवान समय लोग नष्ट कर देते हैं संसद में जाकर के, कितने दुख की बात है। उचित अनुचित की कोई बात ही नहीं है, बस विपक्ष का मतलब मुखर विरोध। बुरी चीज का तो विरोध होना ही चाहिए, अच्छी चीज का भी विरोध, नहीं तो विपक्ष किस काम का। हम किसी पार्टी का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, इतना तो पक्का समझ लो, लेकिन आज एक महानुभाव ने हमको एक बात कही, तो हमारे मन में कहीं न कहीं वो बात रह गई, इसलिए हम बोल रहे हैं। देश की परिस्थिति गुरुजी ऐसी है इस समय कि जिन्हें भारतीय सनातन संस्कृति से प्रेम नहीं, भीतर से द्वेष है, घृणा है, भारतीय परंपराओं को जो भारत का सौभाग्य नहीं अभिशाप मानते हैं, ऐसे जितने लोग हैं वे सब के सब लामबंद हो गए, इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। जो कभी किसी कीमत पर इकट्ठे हो नहीं सकते थे वे हो गए इकट्ठे पूरे देश में। किस लिए? कि जो भारतीय सनातन संस्कृति के बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, ऐसे कार्य अब बंद हो जाने चाहिए। 370 क्यों समाप्त हो गई, 30 धारा क्यों समाप्त हो गई, राम मंदिर का भव्य निर्माण क्यों हो गया, हो रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर क्यों बन गया। अब वे लोग कह रहे हैं कि भैया अब सब इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होकर करो, 370 भी खत्म करवाओ, और अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग, नहीं तो हमारी सबकी लुटिया डूब जाएगी। हम प्रचार तो किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना निवेदन अवश्य कर रहे हैं कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें ऐसे ही लोगों को अपना मत देना चाहिए जिनके द्वारा इतने बड़े बड़े काम जो 70 वर्ष में नहीं हुए, जो इतने थोड़े समय में हुए हैं, ऐसे काम करने वालों को ही अपने अमूल्य मत दे करके और भेजना चाहिए। हाँ, एक बात से तो हमको भी बड़ी पीड़ा है कि इतने अच्छे अच्छे कार्य होने के बाद भी गोवध बंद क्यों नहीं हो पाया। वो भी होना चाहिए, और हम समझते हैं कि उन्हें पुनः अवसर देना चाहिए। क्यों? इनसे तो कुछ गुरुजी आशा भी है। दूसरे लोग जो बिल्कुल घृणा करते हैं गौ ब्राह्मण और वेद से, हिंदुत्व के नाम से जिनको चिढ़ है, ऐसे लोग यदि पुनः सत्ता में आ गए तो अनर्थ हो जाएगा देश में, क्योंकि युग ऐसा है। ये सब खार खाए बैठे हैं। अभी भी अखबारों में आता है कि आने तो दो हमको सत्ता में, हम गोली से सिर्फ सिर उड़ा देंगे। इसलिए म्लेच्छ ने कहा हम आ रहे हैं लौट के, सबको गोलियों से छलनी कर देंगे। ऐसी बातें अभी अभी कहने लगे लोग। इसलिए आप राष्ट्र हित का चिंतन करते हुए संगठित होवें और धर्म के लिए, मानव जाति के सर्वांगीण अभ्युदय के लिए
क्योंकि सभी प्राणियों का हित तभी होगा जब सनातनी विचारधारा के लोग ही शासन में आवेंगे तो ही हित होगा, नहीं तो हित नहीं होगा। यद्यपि हम ये भी जानते हैं कि जो संपूर्ण परिभाषा है हमारे वैदिक सनातन धर्म की, उस परिभाषा के अनुरूप तो कोई कहीं दिखाई सुनाई पड़ता नहीं। लेकिन चलो, जो हैं थोड़ा भी श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, मान्यता उनके मन में है, तो ऐसे लोगों को भी हमें अपना अमूल्य मत दे करके विजयी बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की गुरुजी ऐसी स्थिति थी कि बिहार तो बदनाम है ही है, बिहार बदनाम है, बुरा नहीं मानना, बिहार बदनाम है। अभी भी अनेक प्रांत ऐसे हैं जहां बिहार के व्यक्ति को लोग किराए के लिए घर नहीं देते हैं। व्यक्ति का दोष है क्या? व्यक्ति का तो दोष नहीं। बिहार में तो एक से एक महापुरुष भी हुए हैं, एक से एक सज्जन, एक से एक विद्वान बिहार में हुए हैं। बिहार में सब खराब लोग होते हैं क्या? पर ऐसे अराजक तत्व लंबे समय तक वहां बने रहे कि उन्होंने पूरे प्रदेश की छवि खराब कर दी। और बिहार के जैसी ही लगभग स्थिति उत्तर प्रदेश की हो चुकी थी। पूरी तरह गुंडा राज, माफिया राज उत्तर प्रदेश में हो चुका था। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की कि एक साधु पुरुष को, एक निर्भय निर्भीक पुरुष को यहाँ की गद्दी पर बिठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, एक पीठ के आचार्य भी हैं और बाल्यकालीन संत हैं। आज भी वे मुख्यमंत्री आवास में गुरुजी जब वो गए तो पूरा मुख्यमंत्री आवास दीवार तक गंगाजल से धुलवाई। और भारतीय देसी गाय वहां आज भी हैं, उनके मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय देसी गाय हैं योगी जी के। और आज भी वो तखत पर कंबल बिछाकर जैसे साधु सोते हैं, आज ऐसे ही सामान्य चौपर्त कंबल बिछाकर उस मुख्यमंत्री के पद पर रहकर भी अपनी रहनी उन्होंने नहीं छोड़ी है। और इतना श्रम करते हैं कि साधारण मनुष्य के लिए इतना श्रम करना अत्यंत कठिन है। ये प्रदेश का भाग्य है कि एक सच्चरित्र साधु पुरुष शासक के रूप में प्राप्त हुआ। और कितने जल्दी स्थिति सुधरी। अब मान लो दूसरा कोई शासन होता और राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता तो उत्तर प्रदेश की क्या हालत होती? हुआ कोई दंगा, 370 समाप्त हुई थी, क्या हालत होती? कोई धार्मिक यात्रा निकल पाती? आज किसी अराजक तत्व में चूं करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक वीर पुरुष, एक दृढ़ निश्चयी पुरुष, एक त्वरित निर्णय लेने वाला पुरुष यहां के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। ये हमारा विषय नहीं कि हम कथा के बीच में ये सब बात कहें, लेकिन हमको किसी ने कहा तो हमारे दिमाग में बात थी तो हमने प्रसंगवश कह दी। माई मेरे श्याम